Hello guys, this is Aditya Joshi. Welcome back to our channel. I am an MBBS student and an Unacademy educator और आज मैं आपको बताऊंगा कि कम समय में पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो आइडियली हम चाहेंगे कि 3 महीने के अंदर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बच गया नीट के लिए। ओके, 5-6 मंथ्स में आपको कंप्लीट हर चीज़ कवर करनी है। तो मैं चाहूँगा इन 3 महीनों में, स्टार्टिंग के 2 महीनों में आप पूरा सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दो एंड लास्ट के 1 महीने में मैक्सिमम मॉक टेस्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस और उन सारी चीज़ों को एनालाइज करने में आप ध्यान दो। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपोलोजाइज़ करना चाहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा समय से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि साइकोलॉजी पढ़ा रहा था मैं बच्चों को, अनअकैडमी में भी मैं बिज़ी था एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे कॉलेज में भी कुछ पेपर्स चल रहे थे, तो वहाँ भी मुझे टाइम देना पड़ा था। सबसे पहले जब भी हम कुछ स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन पूछना चाहिए क्यों करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि वाई, हमें क्यों करना है ये। तो सबसे पहले देखो, रिपीटेटिव पॉलिशिंग हो जाएगी आपके एंटायर सिलेबस की। जितनी ज़्यादा बार आप सिलेबस को पॉलिश करोगे उतना ज़्यादा बेटर आउटकम रहेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ता है रिपीटिशन से। सेकेंड चीज़, क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे। थर्ड चीज़, एनसीईआरटी रीडिंग एंड में बहुत ज़रूरी होती है, पीवाईक्यू रिवीजन एंड में बहुत ज़रूरी होते हैं। एंड जो मार्क्ड क्वेश्चन होते हैं, बहुत बार हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं कि यार लास्ट में देख लेंगे, अभी नहीं हुआ, अभी गलत हो गया, इंपॉर्टेंट है ऐसा कुछ, और वो लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। तो लास्ट में जितना ज़्यादा समय आपको इन 3 चीज़ों के लिए मिलेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसा कि मैंने बोला, आइडियली 3 महीने आपको मिलेंगे इस चीज़ के लिए, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। तो नवंबर दिसंबर में सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दिया जाएगा और जनवरी में क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितनी जल्दी स्टार्ट कर सको उतना बढ़िया है, नवंबर के लिए ना रुको तो बेटर रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं फिज़िक्स में। तो फिज़िक्स में ये न्यू सिलेबस के ऊपर बेस्ड है, ये मैं बता देता हूँ। ये एंटायर वीडियो न्यू सिलेबस पे बेस्ड होने वाली है, जो NT-NMC ने अभी निकाला था। तो फिज़िक्स में आपके पास अब रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग 23 चैप्टर्स हैं। 23 चैप्टर्स को 60 डेज़ के अंडर में आपको कंप्लीट करना है। तो एंटायर चैप्टर को आपको कितना टाइम देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सिलेबस कंप्लीट करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका कि आप हर एक चैप्टर को लेके चलो, हर एक चैप्टर के लिए दिन बांट लो, वो मैं अभी आपको बताऊँगा। दूसरा तरीका जो मैं अभी तक वीडियोस में कवर करता आया था वो ये था कि पहले आप 180 का टारगेट मत करो फिज़िक्स और केमिस्ट्री में। पहले आप 150 तक पहुंचो, फिर 150 से 180 जाना। 150 पहुंचने के लिए कुछ ही टॉपिक्स हैं जो आपको करने की ज़रूरत होती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट रिपीटेटिव टॉपिक्स होते हैं। तो उन सारे टॉपिक्स की मैंने लिस्ट बनाई थी लास्ट 4 to 5 ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज करके। वो लिस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो, नहीं तो मेरी बाकी वीडियोज़ को कंसल्ट कर सकते हो। इस वीडियो में हम एंटायर चैप्टर को लेके चलेंगे, ठीक है। तो मैंने बांट रखे हैं, फिजिक्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट 1 दिन, काइनेमैटिक्स 3 दिन, लॉज ऑफ मोशन 3 दिन, वर्क एनर्जी पावर 2 दिन, रोटेशनल मोशन 3 दिन, ग्रेविटेशन 1 दिन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर 3 दिन, थर्मोडायनेमिक्स 2 दिन, केटीजी 1 दिन, एसएचएम वेव 4 दिन, इलेक्ट्रोस्टैटिक 5 दिन, करंट इलेक्ट्रिसिटी 5 दिन, मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो हैं वो 3 दिन, मैग्नेटिज्म एंड मैटर 2 दिन, ईएमआई 2 दिन, एसी 2 दिन, ईएमडब्ल्यू 1 दिन, ऑप्टिक्स, वेव एंड रे दोनों 5 दिन, डुअल नेचर 3 दिन, एटम एंड न्यूक्लियर 2 दिन एंड सेमीकंडक्टर्स 3 दिन। ये मैंने 3 चीज़ों को दिमाग में रख के ऐसे डेज अलॉट किए। पहली चीज़, क्वांटिटी। जितना बड़ा चैप्टर उतना ज़्यादा उसको समय लगेगा कंप्लीट करने के लिए। सेकेंड चीज़, नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑल्टरेशंस दैट आर पॉसिबल। हर एक चैप्टर से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं बनाए जा सकते हैं। कुछ चैप्टर होते हैं जिनमें ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं और ऐसे डेरिवेशंस होते हैं कि वहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस के म्यूटेशन बढ़ाए जा सकते हैं, तो उनको ज़्यादा टाइम देना ज़रूरी है। एंड तीसरी चीज़, बट ऑब्वियस, नीट में इंपॉर्टेंस। तो मैं चाहूँगा इससे ज़्यादा दिन जो मैंने आपको अलॉट किए, इससे ज़्यादा टाइम आप वेस्ट मत करना इन चैप्टर्स पे। यहाँ पे आपको थ्योरी कवर करनी है, यूट्यूब वीडियोस देखनी है तो वो देखनी है, अपार्ट फ्रॉम दैट साइड बुक्स देखनी है, एनसीईआरटी इंटेक्स के क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यू करना है, जो करना है पूरा चैप्टर A to Z आपका खत्म हो जाना चाहिए। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में अगेन आपके पास 24 चैप्टर्स हैं एंड अंडर 60 डेज आपको इनको कवर करना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं मोल कॉन्सेप्ट में 3 दिन, केमिकल इक्विलिब्रियम में 4 दिन, आयनिक इक्विलिब्रियम में 5 दिन, थर्मोडायनेमिक्स 5 दिन, सॉल्यूशंस 2 दिन, केमिकल काइनेमैटिक्स 2 दिन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 दिन, रेडॉक्स छोटा चैप्टर है 1 दिन, हाइड्रोकार्बन छोटा चैप्टर है 1 दिन, हैलोजन 2 दिन, एल्कोहल 4 दिन, एल्डिहाइड 4 दिन, अमीन्स 5 दिन, बायोमोलिक्यूल्स 1 दिन, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये न्यू चीज़ें जो ऐड हुई हैं वो हैं, उसके लिए 1 दिन, एटॉमिक स्ट्रक्चर 1 दिन, पीरियोडिसिटी 1 दिन, केमिकल बॉन्डिंग 5 दिन। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में काफ़ी बच्चों को परेशानी थी कि भैया ये आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो, ये आने वाला है, ठीक है। तो बहुत अनसर्टेनिटी थी इसके रिगार्डिंग, तो मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर उठेगा,
ठीक है। इसको भी मैं 2 से 3 दिन में कवर करने का ट्राई करूँगा। अगर आपको लगता है डी ब्लॉक बहुत बड़ा है, ज़्यादा टाइम लेगा, तो 4 से 5 दिन से ज़्यादा टाइम तो इसको मत ही देना। ओके। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 3 दिन, प्योरीफिकेशन कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अगेन एक न्यू चीज़ जो ऐड ऑन हुई है, 1 दिन, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल्स 1 दिन। तो इसके बाद आपकी एंटायर केमिस्ट्री अंडर 60 डेज में कवर हो जाएगी, विच इंक्लूड्स 24 चैप्टर्स। अब आ जाते हैं बायो में। तो बायो का सिलेबस देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अनअकैडमी में मैं बायो ही पढ़ाता हूँ मेजरली। बायो में काफ़ी बच्चों को डाउट ये था कि भैया अब जो है नीट ऐसा है कि सेक्शन ए सेक्शन बी हो गया है पेपर में, राइट। तो व्हाट इफ सेक्शन बी में वो ऐसे क्वेश्चन पूछे जो आउट ऑफ एनसीईआरटी हो या डिलीटेड चैप्टर से पूछे, तो क्या होगा। तो मैंने क्या किया है, न्यू सिलेबस में जितने चैप्टर्स हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है जो कि पोर्शन रिमूव हुआ है, ठीक है, एंटायर चैप्टर रिमूव नहीं है, उसमें से कुछ पोर्शन रिमूव कर दिया गया है। दूसरा कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया वो चैप्टर की, इससे क्वेश्चन आना ही नहीं है। और तीसरा अनचेंज्ड, वो जैसा पहले एनसीईआरटी में था पुरानी में, वैसा ही न्यू एनसीईआरटी में। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, जहाँ से पोर्शन रिमूव किया गया है वो मैं चाहूँगा कि आप कंप्लीट पढ़ो, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें अंदर के पार्ट्स इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको एक लाइन मिल ही जाएगी रिमूव्ड पोर्शन के पार्ट की, जो नॉन रिमूव पोर्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ ये क्यों पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि सेक्शन बी में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकंड है कंप्लीटली रिमूव्ड, इसको आप छोड़ सकते हो। लास्ट है अनचेंज्ड, इसको पूरा करना ज़रूरी है। बायो में देखो, एक रूल ऑफ थंब मैं आपको बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेस इंपॉर्टेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे ऑनलाइन एजुकेटर्स बोलते हैं कि जेनेटिक्स हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ऐसे चैप्टर्स जो हैं वो हाई वेटेज रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ ट्रू, क्योंकि वहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन डेफिनेटली ज़्यादा उठते हैं, वो इसलिए क्योंकि चैप्टर बड़ा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि कोई चैप्टर ऐसा हो जिससे क्वेश्चन उठता ही ना हो। तो बायो आपको नहीं छोड़नी है। देखो, जब आप स्टेप्स लेते हो ना 720 के पास पहुंचने के लिए, तो नंबर 1 स्टेप, पहला स्टेप आपका यही होता है कि बायो में अच्छा परफॉर्म करो। उसके बाद रैंक डिसाइडिंग स्टेप होते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के। तो बायो अच्छा डेफिनेटली करना है, कुछ भी स्किप आउट नहीं करना है। अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है। अगर आप जनवरी तक, ठीक है, नवंबर दिसंबर जनवरी, जबकि नवंबर अभी आया नहीं, अभी भी आपके पास है 1 हफ्ता, अगर आप जनवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद स्टिल आपके पास काफ़ी टाइम होगा जिसमें आप पॉलिश कर सकते हो, नंबर ऑफ मॉक टेस्ट लगा सकते हो एंड देख सकते हो कि ठीक है मेरा प्रोजेक्शन स्कोर का कहाँ जा रहा है। मैं चाहूँगा 720 में से पहले आप 500 का एम करो, उसके बाद 600 पे पहुँचना, दैट इज़ योर सेफ स्कोर, एंड उसके बाद आप 650, 680, 700 का एम करना। 0 से 700 का एम करना इज़ वेरी टफ एंड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो पहले बेबी स्टेप्स लेने, रियलिस्टिकली चलना है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। ये वीडियो मैंने छोटी रखने की कोशिश की थी। ये सब हमेशा की तरह टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, मैं कुछ भी आपसे कभी भी चार्ज नहीं करने वाला हूँ। I hope this video helped. Thank you.